तो आज हमारे पास एक लिनोवो का मदरबोर्ड है। बेसिकली जो मेरे काम करने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले जो भी मतलब मदरबोर्ड में फॉल्ट फाइंड करने का जो एक बेसिक तरीका होना चाहिए कि आप मदरबोर्ड में डैमेज कंपोनेंट्स पहले ही चेक कर लीजिए। अब डैमेज कंपोनेंट्स में क्या होता है कि कई बार आपको जला हुआ कंपोनेंट मिल जाता है या फिर बीप रेंज पे बहुत सारा कंपोनेंट मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है कि इस मदरबोर्ड के साथ में कि बैटरी जो है वो चार्ज नहीं उठा रहा, बैटरी पर लैपटॉप ऑन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड फिलहाल 19 वोल्टेज के साथ में शॉर्टिंग है, यानी चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट नहीं कर रहा और बैटरी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी प्रॉपर मदरबोर्ड एक तरह से डेड मान सकते हैं। अब क्या है कि मैंने जब इसे टेस्ट किया तो मुझे जो है दो जगह पर फॉल्ट्स नज़र आया। पहला तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कि एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये अब ये फॉल्ट है क्या कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट था जो कि जला हुआ था। ये कैपेसिटर ही होगा, 99% चांसेस है कैपेसिटर ही होगा, और ये किसी और के द्वारा इसको स्क्रैच करने का कोशिश किया है। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर था जो कि जल के हट गया। अब ये जो है कोई पैडिंग नहीं है, क्योंकि आप ये निशान देख सकते हैं, पैडिंग का निशान इस तरीके का नहीं होता है। ये रहा, पैडिंग वगैरह ज़्यादातर इस तरीके का होता है, इस तरीके का पैडिंग नहीं होता। यानी ये यहाँ पर शॉर्टिंग था जिसको निकालने का कोशिश किया गया है, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा है क्या कि अब जब बेसिकली पता चल रहा है आप अब ये दोनों क्या है कि मेरा चार्जिंग आईसी, अब क्या है कि सीधी सी बात है, अगर मेरा जो है लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, यानी ना चार्जर पे काम कर रहा है ना बैटरी पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि चार्जिंग सर्किट में शॉर्टिंग है। तो अब देखिए, चार्जिंग सर्किट में शॉर्टिंग है तो सीधी सी बात है कि वो बीप मारेगा। अब इस शॉर्टिंग में क्या हो सकता है कि या तो मेरा आईसी ख़राब हो सकता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रैक शॉर्ट होता है, या कई बार मॉसफेट ख़राब होता है। यहाँ देखिए, मॉसफेट मेरा डैमेज है, ये मॉसफेट मेरा सही है और ये मॉसफेट मेरा डैमेज है। ये चारों ग्राउंड हो गया और ये मॉसफेट मेरा डैमेज है। अब इसको चेक करने का तो सीधा तरीका यही है कि हमको निकाल करके देखना पड़ेगा, और भी बहुत नहीं भैया, और भी बहुत सारा तरीका है जिससे निकाल सकते हैं। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि या तो मॉसफेट ख़राब होता है या कैपेसिटर ख़राब होता है। अब देखिए, कैपेसिटर जो है ये सब डैमेज के हालत में नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये दिखने से सही लग रहा है लेकिन बीप मार रहा है, तो हम निकाल करके चेक कर लेंगे। क्या है कि जब भी आप इस तरीके का कंपोनेंट्स निकालते हैं तो पेस्टिंग का इस्तेमाल अच्छे से किया कीजिए, या नहीं तो हॉट गन को सब्र से इस्तेमाल कीजिए। क्या है कि कई बार ज़्यादा जल्दी फोर्स करने की वजह से कंपोनेंट निकल जाता है और साथ में प्रिंट भी निकाल देता है। अब जैसे मैंने थोड़ी जल्दी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब तो सही निकला है और यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब खैर ये मोटा ट्रैक है तो मुझे उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या है कि जब भी आप इस तरीके का कंपोनेंट्स निकालते हैं तो पेस्टिंग का इस्तेमाल अच्छे से किया कीजिए, या नहीं तो हॉट गन को सब्र से इस्तेमाल कीजिए। क्या है कि कई बार ज़्यादा जल्दी फोर्स करने की वजह से कंपोनेंट निकल जाता है और साथ में प्रिंट भी निकाल देता है। अब जैसे मैंने थोड़ी जल्दी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब तो सही निकला है और यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब खैर ये मोटा ट्रैक है तो मुझे उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं।
मेरे पास सेम कंपोजिशन का मदरबोर्ड रखा हुआ है। PQ62 PQ64। हाँ, क्या ना कि कई बार जो है इन सारे जो सेम कंपोजिशन के मदरबोर्ड होते हैं उनमें भी कई बार कंपोनेंट ख़राब निकल जाता है। अब एक बार क्या हुआ कि हम ऐसे रिपेयर कर रहे थे और चेंज कंपोनेंट जो है वो सेम कंपोजिशन का निकाल के चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद भी काम ना बने, तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है फॉल्ट कुछ और है। लेकिन फिर क्या हो गया कि बहुत समय वेस्ट करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक बार और जो है हम सेम चेंज करके देख लें। अब लकीली चेंज किए तो वो सर्किट जो है वो काम कर गया। तो यानी आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंपोनेंट चेंज करने के बावजूद भी सही कंपोजिशन मैच कर जाए। अब क्या है कि जो मेरा क्विक का एसएमडी है उससे सेम यही मॉसफेट निकालने में हमको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, क्योंकि वो सेंसर बेस्ड है। अब सेंसर बेस्ड में क्या है कि वो सेंस करता रहता है बहुत समय तक, तो उसकी वजह से बहुत समय लगता है कंपोनेंट निकालने में। तो उसके लिए हम मेरे को जो है नॉन सेंसिंग वाला एसएमडी रखते हैं। देखिए कितना जल्दी ये निकाल दिया। ऐसे देखिए टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। लेकिन क्या है कि जब ऐसे रखा हुआ रहता है तो लगता है जैसे कि बहुत पुराना होने की वजह से ख़राब हो गया है। और यहाँ देखिए तिरछा करने पर दिखता है। इसका जो सपोर्टिव पॉइंट है वो ये वाला है। तो इसको परखने का दो तरीका है। पहला तो क्या होगा ना कि ये चारों पिन बीप मारेगा। बीप मार रहा है, यानी ये हो गया मेरा नेगेटिव पॉइंट, ये हो गया मेरा पॉजिटिव पॉइंट।
देखिए, पेस्ट के इस्तेमाल में कंजूसी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सबसे ज़्यादा महंगा पेस्ट ही आता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी वही होता है। मेरा चिम मेरा जो चिमटा है उसका मुंह गिरने की वजह से थोड़ा सा देख रहे हैं डैमेज हो गया है यहाँ से, इसलिए पकड़ने में हमको दिक्कत हो रहा है। ये मेरा काम हो गया। अब देखिए ये इसके साथ में बीप नहीं मार रहा, यानी ये मेरा अच्छे से काम कर रहा है। क्या होता है ना कि इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि क्या है ना कि कई बार कंपोनेंट जब गर्म होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉब्लम करता है। तो एक बार अगर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो काम भी अच्छे से करेगा और हमको क्लीन करने में भी आसानी होगा। अब मेरा मदरबोर्ड गर्म हो और चला दे तो चक्कर में क्या है ना कि मेरा कई बार ब्रिसल्स डैमेज हो जाता है। मेरा 2 बरस ख़राब हो गया उस चक्कर में। खैर ये ब्रश भी काफ़ी सही से ही काम करता है। और वायर ब्रश डालते हैं वो मेरे को पसंद नहीं होता है उतना, क्योंकि क्या है कि यूज करने के बाद उसकी ब्रिसल्स फिर से जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अब प्लास्टिक लिनर में क्या होता है कि ठीक चल जाता है काम, और सही से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छा भी लाइफ होता है। तो अब बारी है टेस्टिंग का। देखिए मेरा मदरबोर्ड काफ़ी हद तक ऑन हो गया है, आप करंट देख सकते हैं। रैम लगा हुआ शायद है कि नहीं है। रैम तो लगा हुआ है और वोल्टेज के अनुसार जितना मेरा मशीन एम्पियर खा रहा है उस हिसाब से कि मेरा जो है वो डिस्प्ले अभी तक आ चुका होगा। फ़ैन नहीं मूव कर रहा है। बहुत सारा लैपटॉप में ऐसा देखे हैं कि सारा कंपोनेंट लगने के बाद फ़ैन मूव करता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो मेरा मदरबोर्ड है, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यानी जो मेरा डिस्प्ले है वो आ गया है। और ये देखिए फ़ैन भी मूव करना शुरू हो गया है। तो वही है कि थोड़ा समय के बाद जो है जैसे वो हीट सेंस करता है, अपने ज़रूरत के तापमान पर पहुंचता है, तो उसके बाद फिर जो
कंपोनेंट है वो हीट सेंस करने के बाद अपने ज़रूरत के अनुसार वो सेंस होने लगता है। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए फ़ैन भी मूव करने लगा है मेरा, और एम्पियर भी ठीक ठाक कंज्यूम करने लगा है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग इतना एम्पियर खा रहा है। मदरबोर्ड काफ़ी अच्छे से मेरा वर्क कर रहा है। अब बैटरी और डिस्प्ले लगाने के बाद जो मेरा बाकी का सेक्शन है वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो क्या है कि अगर आप अब मेरा कितना सारा वक्त बच गया इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप सही तरीके से मदरबोर्ड को डायग्नोसिस करते हैं तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, और देखिए सुनने से ही पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ हो सकता है। बहुत रेयर बार ऐसा होता है कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, उसका साइड ट्रैक शॉर्ट है, तो वो क्या है कि वो रिपेयर जो है नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत वक्त मैं देना नहीं चाहता था, तो इसलिए। और कई बार क्या होता है कि आप इसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि बैटरी भी चार्ज नहीं उठा रहा है और चार्जर से भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर चार्जर का लाइट बंद हो गया तो सीधी सी बात है कि आपका चार्जिंग सेक्शन का सर्किट डैमेज है, जिसकी वजह से ऐसा होगा आपके साथ में। तो कई बार कस्टमर जो प्रॉब्लम बताता है उससे ही सॉल्यूशन मिल जाता है। बार बार रिपेयर करने का जो है आपको मतलब मदरबोर्ड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट जो आप कर रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। तो मैं ये सारा मदरबोर्ड अब असेंबल कर दूंगा, और असेंबल करने के बाद जो है उसके बाद फिर इसका सॉफ्टवेयर और क्या किस तरीके का परेशानी आता है, क्योंकि कस्टमर के द्वारा क्या था कि ये लैपटॉप बहुत जगह दिखाने के बाद वो निराश हो गया, तो बना नहीं, तो उसको लगा कि ये बनने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है कि रैम वगैरह भी जो है वो डैमेज हो गया, मतलब डैमेज तो नहीं है, डस्ट की वजह से गंदा हो गया, तो इस सबको भी साफ़ करना पड़ेगा। यानी समय अच्छा खासा इस मदरबोर्ड में रिपेयर होने के बाद भी हमको लगने वाला है। तो रैम वगैरह देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद फिर जो है कस देंगे, और फिर अगर ऐसा हुआ तो एक बार और लैपटॉप को जो है मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो फिर ठीक है।